तरह से जेल में बैठा हुआ एक शख्स जिसकी एक ही पिक्चर वायरल होती है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कोहराम मच जाता है। ट्विटर पे विदिन 5 मिनट्स वो टॉप ट्रेंड बन जाता है। लोग उसके नाम पे मिठाइयाँ बांटने लगते हैं। सिर्फ उसकी एक झलक जैसे ही टीवी पर आई और जैसे ही वो पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, वैसे ही जो उनके चाहने वाले थे उन्होंने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी, बकरे ज़बा किए, क्योंकि बहुत टाइम बाद उन्होंने अपने पसंदीदा लीडर को देखा था। जैसे ही पिक्चर वायरल हुई, गवर्नमेंट और उनके इदारों की धोड़े लग गई। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ये पिक्चर लीक कैसे हुई, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी, जैसे पहले जो समातें होती थी, जो काजी फाइज ईसा साहब थे वो इसको यूट्यूब के ज़रिए लाइव पेश करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो ये इमरान खान की समाअत थी इसको उन्होंने लाइव करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से एक पिक्चर वायरल होती है और उसके बाद पाकिस्तान और दुनिया भर में कोहराम मच जाता है। तमाम प्रोग्राम्स की जीनत बन जाता है। तमाम प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उस एक शख्स को डिस्कस करते हैं जो 2 घंटे 27 मिनट चुप बैठा रहा। उस समाअत में क्या हुआ, उस समाअत का फैसला क्या हुआ, ये किसी ने डिस्कस नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वो नीली शर्ट में बैठा हुआ इंसान डिस्कस हुआ और वो शख्स इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब पहले भी बहुत ज़्यादा मकबूल रहे हैं, लेकिन वो इस कदर मकबूल नहीं थे जब वो ये जो 9 माह का उन्होंने अपना टाइम जो जेल में गुजारा है उसके लिए वो इतना, जो उस वजह से इतना मकबूल हो चुके हैं। और अब वो तमाम जो उनके चाहने वाले हैं उनके घरों और दिलों पर राज करते हैं। जैसे हमने वीडियोस देखी, लोग अपने टेलीविज़न के ऊपर जो है इमरान खान साहब को देख रहे हैं और साथ साथ फूल फेंक रहे हैं उनके ऊपर। और कुछ लोग, हमने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान की को देखने की खुशी में मोहल्ले और अपनी अपनी जगहों पे जो है वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी उन्होंने। कुछ लोगों ने बकरे ज़बा किए। इस तरह की कई वीडियोस हमारी आंखों के सामने नज़र आई। तो फिर ज़रा सोचिए कि इमरान खान साहब अगर जेल में बैठकर, क्योंकि ना तो उनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, ना उनके पास किसी किस्म के फ़ोन का एक्सेस है, ना ही वो कुछ लिख सकते हैं, और जिस तरीके से उनसे लोग मिलने के लिए आते हैं वो भी बड़ा मखसूस टाइम है। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि उनको उनके साथ उनके जो बाकी रहनुमा थे पार्टी के, उनको भी ना मिलने दिया गया। सो उनके लिए बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी। उसके बावजूद भी इमरान खान की सिर्फ एक पिक्चर ने पूरे पाकिस्तान को और पूरी गवर्नमेंट को जो है वो डरा दिया। और जो पूरा पाकिस्तान था उसके जो ट्विटर है, उसके सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनकी उस पिक्चर से। डिफरेंट जो ट्वीट्स की गई लोगों की तरफ से, डिफरेंट वीडियोस बनाई गई उस एक पिक्चर को लेकर, लोगों ने अपने जज्बात को शेयर किया। और जिस तरीके से हमने टॉक शोज़ में देखा, तो टॉक शोज़ में भी उस समाअत के हवाले से बात नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ ये बात हुई कि वो जो पिक्चर है वो किस तरीके से और किसने लीक की। और इमरान खान साहब नीली शर्ट पहने हुए बैठे हुए थे और उनको जो है उनकी बारी नहीं आई, इसीलिए वो चुप बैठे रहे। और साथ जो पुलिस एहलकार थे, क्योंकि उनका माइक जो था वो म्यूट था, तो साथ जो खड़े एहलकार थे पुलिस, उनके साथ बातें करते रहे, फिर अंगड़ाइयाँ लेते रहे और कभी वो चुप करके जो है वो काजी साहब की बात सुनते रहे। तो बारी ना आने की वजह से उनका जो माइक है वो म्यूट ही रहा और जो फ़ैसला है उस केस का वो गैर आइना मुद्दत तक जो है वो डिले कर दिया गया है। और अब ये उम्मीद है कि जब इसकी अगली समाअत होगी तो मे भी इमरान खान साहब को फिर वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो पेश किया जाए। और उम्मीद ये भी है कि उस टाइम इमरान खान साहब की बारी आ जाए तो किसी ना किसी तरीके से लोग इमरान खान साहब को सुन भी सकें। तमाम चैनल जो हैं वो एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक शख्स जेल में बैठा हुआ और उसकी सिर्फ एक पिक्चर लीक होने पर वो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कोहराम मचा सकता है, तो अगर वो 9 माह के बाद बाहर आ गया तो वो गवर्नमेंट के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। समाअत के दौरान काजी फाइज ईसा साहब और इमरान खान के दरमियान मुस्कुराहटों का जो तबादला है वो होता रहा। इमरान खान साहब को बाकी तमाम केसेस में ज़मानत मिल चुकी है।
सिर्फ और सिर्फ जो है वो इद्दत का केस ऐसा रह चुका है जिसके अंदर उनको ज़मानत नहीं मिली। और जहाँ तक इद्दत के केस के हवाले से बात करें तो अगर आप इद्दत के केस पे रोशनी डालें तो जब अगर आप इस्लाम के हवाले से बात करें तो इस्लाम में जब औरत कह देती है कि उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है तो फिर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम थी कि आप इस बात के ऊपर सर्च करें या इस बात के ऊपर इस बात को उछालें तो सबसे पहले आप उस मौलवी से पूछ लेते या उस मौलवी को पूछते जिसने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह करवाया था। और बुशरा बीबी जो है बारहा कह चुकी थी कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी जब मैंने इमरान खान साहब से निकाह किया था, तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता था। और जब आपके पास कोई केस नहीं रह गया, किसी किस्म का और केस नहीं रह गया, तो आपने उनकी ये पर्सनल लाइफ का जो पर्सनल मैटर है ये उठा के अदालत में ले गए और आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी से उस टाइम निकाह नहीं कर सकते थे या बुशरा बीबी ने गलत निकाह किया क्योंकि उस टाइम तक उनकी इद्दत पूरी नहीं हो चुकी थी। आपको कैसे पता कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी इद्दत नहीं पूरी हो चुकी थी? इद्दत का जो प्रॉब्लम है, इद्दत का जो मसला है, ये बुशरा बीबी आपसे बेहतर जानती थी। मगर खैर फिर भी आपने केस दायर किया और स्टिल जो है वो बस इसी केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की ज़मानत होनी रहती है। नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल उठता है, जैसे ही वो एक फ़ोटो जो है वायरल हुई और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया भर में कोहराम मच गया, तो क्या जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान साहब को बाहर आने देगी, उनको रिहाई देगी? क्योंकि ये तो उनको भी पता चल चुका है कि अगर इमरान खान साहब अभी बाहर आते हैं तो वो कितना ख़तरनाक होंगे उनकी गवर्नमेंट के लिए। और क्या इमरान खान के आने से ये गवर्नमेंट 2 दिन भी टिक पाएगी या नहीं? अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।